नमस्कार दोस्तों, मोबाइल सॉल्यूशन हब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 के बारे में। ये देखिए अपने पास Redmi Note 10 आया है एक। एक्चुअली इसका भी फंडा यही है कि ये अपडेट के बाद बंद हो गया है, और जैसे बंद हो जाता है या अपडेट के बाद बंद, ये कैसे है अपडेट के बाद बंद होना है एक्चुअली कैसे, उसकी तो CPU ड्रेन होने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। पर ऐसे बोलते हैं कि अपडेट की होने के बाद बंद हुआ है। जैसे ही समझो आज कस्टमर ने अपडेट किया, CPU पे ज़्यादा प्रेशर आया तो कल बंद होगा, या अपडेट करने के बाद 1.5 घंटे बाद बंद होगा, 2 घंटे बाद बंद होगा, या दूसरे तीसरे दिन बंद हो जाएगा। तो कस्टमर एक्चुअली यही बोलते हैं कि अपडेट के बाद बंद हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम रहता है CPU ड्रेन होने की वजह से ये बंद हो जाते हैं। जैसे CPU के नीचे के बॉल्स रहते हैं वो हीटिंग की वजह से छोड़ देता है वो, और वो ब्लैक स्पॉट बॉल्स के नीचे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं और वो पीपीडी छोड़ देता है जो CPU पे लगी रहती है। पीपीडी के बॉल्स छोड़ने की वजह से वो क्या है, अपना मोबाइल डेड हो जाता है। वो पॉइंट अटैच ना होने की वजह से, जैसे CPU के नीचे पॉइंट रहते हैं वो अटैच ना होने की वजह से वो डेड हो जाता है। उसी कारण रहता है डेड होने का। तो अपने पास देखिए आज अपने पास एक डेड मोबाइल है और ये पूरी तरह से डेड है। जैसे ही चार्जिंग लगाते हैं 0.60106 पे फ्लिकर करते रहता है। इसका प्रॉब्लम रहता है CPU से। जैसे हम इसका CPU रिवॉल्व करके डालेंगे पूरी तरह से ऑन हो जाता है। ये देखिए अभी इसमें कुछ भी शो नहीं करेगा और कुछ नहीं होगा। और जैसे मैं अभी ये फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ इसलिए दिखेगा कि नहीं क्या पता। ये देखिए मेरे पे 0.4 पे चार्ज हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई स्कीमेटिक चार्जर रहेगा तो चार्जर पे 0106 ऐसे फ्लिकर करता रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो आज हम इसी के बारे में, इसका CPU रिवॉल्व करने के बारे में चेक करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसका सबसे पहले हम मदरबोर्ड निकाल लेते हैं बाहर बॉडी से। ये देखिए मदरबोर्ड अभी हमने बाहर निकाल लिया है। तो चलिए मैं आज ये देखिए ये भी बोर्ड फ्रेश है, इसका पतरा यहीं पे है, मैंने निकाला है। ये देखिए। तो अब हम इसका CPU रिवॉल्व करके देखने वाले हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। उसके बाद कट करेंगे ग्लू कट करने के लिए 220 शीट ग्लू को ब्लेड दे रहा है, 220 शीट रखना है। 220 3 पेयर इधर दिखाओ भाई। चलिए सबसे पहली स्टेप अपनी ग्लू कटिंग। हम वीडियो मोबाइल कैमरे से बनाते हैं, ज़्यादा क्लियर ना आए तो सॉरी उसके लिए। 1 GB का 8 GB। ये देखिए ग्लू कट कर लिया है। अभी हम जहाँ से CPU उठाएंगे उस साइड थोड़ा पेस्ट डालेंगे, और हम इस साइड से CPU उठाने वाले हैं तो इस साइड पेस्ट डालेंगे, क्योंकि उस साइड पावर ऐसी रहता है, अपना चार्जिंग ऐसी। तो हम इस साइड से ब्लेड डालेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं थर्मल पैड, हीट रखेंगे 340, ये रखेंगे 3 पे, यूज़ करेंगे सेक्सी ब्लेड। और इसमें आता है UFS। कभी कभी CPU निकालते टाइम UFS लीक होने के चांस रहते हैं और UFS लीक भी हो जाते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं। UFS दोबारा रिवॉल्व करके डालेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। माइक्रोन के है, ज़्यादातर UFS हीट की वजह से डेड हो जाते हैं। तो UFS निकालते टाइम हाई प्रेशर पे या हाईली हीट पे हमें CPU UFS निकालना नहीं है, नहीं तो UFS डेड हो जाते हैं। ये देखिए हमें जैसे समझो अभी अंदाज़ा लगता नहीं है, क्योंकि मेटल और निकाला नहीं है तो मेटल पिघला कि नहीं पता नहीं है, कंपोनेंट भी पेस्टेड रहते तो पता नहीं। जैसे CPU के अंदर से बबल्स बाहर आने लगे और तो हमें थोड़ा उसको ऊपर उठा के देखना है। ऊपर उठने के बाद एक आधा बॉल्स अगर बाहर आ गया तो समझ लेना कि अपनी पीपीडी अंदर की मेल्ट हो गई है, तो हम उसको उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एकदम प्रॉपर पूरी तरीके से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पोको X2 में थोड़ी दिक्कत हुई थी निकलते टाइम, क्योंकि उसकी पेस्ट थोड़ी हार्ड थी, इसकी वजह से हमें दिक्कत हुई थी, बाकी दिक्कत होती नहीं है। और जैसे ही समझो अभी मैंने डाल दिया है, लेकिन ये गलती आप कभी मत करना। जैसे ही पूरा प्रॉपर हिट है
ज़्यादा हीट है तो उस पर पेस्ट डालनी नहीं है। अगर उस पर पेस्ट डालेंगे प्रॉपर हीट पे और आयरन घुमाएंगे आप, तो उसके बॉल्स जो नीचे की साइड है वो हरे हो जाते हैं और वो प्रिंट छोड़ने लगते हैं। ज़्यादातर इस मॉडल में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन सैमसंग में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। जैसे ही समझो हमने कोई आईसी निकाला हो तो निकालते टाइम तुरंत उस पर फ्लक्स डाल के अगर आयरन उस पर घुमाया तो प्रिंट छोड़ने लगता है और वो हरा हो जाता है, नीचे की साइड से हरा हो जाता है और वो प्रिंट अपने आप छोड़ने लगता है या ऊपर हो जाता है प्रिंट। ये प्रॉब्लम सैमसंग के बोर्ड में ज़्यादातर आता है। देखिए हमने इसका बेस तो पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हमें इसको एक बार कॉटन से क्लीन करेंगे। थर्मल पैड रख देते हैं बाजू में। जब भी हम क्लीन करेंगे कॉटन नया वाला लेंगे, कॉटन निकालना पड़ेगा। ये देखिए हमने निकाला कॉटन। CPU में घ्यायचं प्रॉब्लेम दे कुणाचा, कोणत्या मॉडेलचा? Samsung हां CPU मधून नाही, LDO मधून। LDO असते त्याला। ये देखिए हमने क्लीन कर लिया है। अभी हम इसका ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए 220 हीट वही और टेम्परेचर अपना टेम्परेचर 220 और ईयर 3 पे रखेंगे। क्लीन करेंगे और ब्लेड हम ये वाली यूज़ करने वाले हैं। कहाँ गई ब्लेड, दिख नहीं रही है। हाँ ये वाली, चलिए कोई नहीं। ईयर ज़्यादा रखेंगे, हीट कम रखेंगे, ताकि जो हम पेस्ट कट करेंगे अपने आप उड़ जाती है हवा से। ये देखिए अच्छे से कट हो रहा है ग्लू। और जैसे हम CPU निकालते हैं, CPU निकालने के बाद PPD यूज़ करते हैं, तो PPD हमें यहाँ पे अगर समझो 130 यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अपना टेम्परेचर जल्दी लो हो जाएगा और हमें क्लीनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फटाक से या 183 यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 138 रहती है तो एकदम अच्छे से वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो रहता है पहले ही। और अपने CPU के नीचे जो बॉल्स रहते हैं वो ब्लैक स्पॉट बोलते हैं उसको, जो ब्लैक हो जाते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो दोबारा से हम 138 के आगे 183 यूज़ करके इसको उसकी हालत में ला सकते हैं। मैं तो 138 यूज़ करता हूँ, नहीं रहता तो 183 भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर रहता है तो यूज़ करना चाहिए। देखिए क्लीन तो हो गया है। हम डिश वायर यूज़ करेंगे। कभी कभी कैसे रहता है, जो कंपनी का प्रोटेक्शन पेस्ट रहता है ब्लैक पेस्ट, वो थोड़ा हार्ड रहता है किसी किसी मॉडल का, तो हमें ज़्यादा दिक्कत करता है। कभी कभी ट्रैक उखड़ जाते हैं, कभी कभी हमें ट्रैक बनाने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम जाता है और वीडियो लंबे हो जाते हैं। जैसे हमने सोच के निकलते हैं कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, पर कभी कभी उस टाइम में आधा घंटा से 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि कभी प्रिंट उखड़ जाए तो प्रिंट बनानी पड़ती है, मास्किंग करनी पड़ती है, या ट्रैक उखड़ जाए तो ट्रैक बनाना पड़ता है। उसके लिए टाइम अपना वेस्ट हो जाता है उस टाइम में। कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है, तो वैसे वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो मैं वीडियो कट नहीं करता, वैसे ही चला देता हूँ। कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है, कभी कभी 40 मिनट के वीडियो। मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो CPU से रिलेटेड हो, वो 20 मिनट के पहले हुआ हो, क्योंकि टाइम तो लेता ही हूँ मैं वैसे। लेकिन अपने पास एक बात है कि डेड रिस्क नहीं रहता, डेड नहीं होते। अभी हम
इसको एक बार कॉटन से क्लीन करके देखेंगे कुछ कहीं पे रहा तो नहीं। ये देखिए क्लीन तो पूरी तरह हो चुका है। अब स्टैंड से इसे बाहर निकालते हैं हम, ऐसे देखेंगे जूम करके। कौन है ये कौन सा कौन है? 300 में देखें प्रिंट तो उखड़े नहीं है, लेकिन एक बॉल्स ने इसकी लोकेशन छोड़ दी है, तो इसको हमें जगह पे लाना पड़ेगा। उछल हेलो 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 देखिए वो जगह पे तो नहीं आ सका, कटे हो गया। चलो हम इसको जंपर कर देंगे तो सबसे बेटर रहेगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रैक। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक बनाने के लिए लगेगा 1 मिनट। हम बनाएंगे ट्रैक की जलेबी।
अब हम कर लेते हैं इसको मास्किंग। पुढे गेले भाऊ त्यांनी नाही केलं काय 4 तास मोबाईल ठेवायचे आपल्याकडे नाही ना का कधी सॉफ्टवेअरचं काही होतं नाही होत मला सकाळी सांगतो काय करणार अभी हमारा CPU का ट्रैक बन गया है। ट्रैक तो बन गया है, चलो अभी इसको रख देते हैं बाजू में। अब हम करेंगे CPU क्लीन। CPU क्लीन करने के लिए सेम प्रोसेस। TPD लेंगे। कौन सा मॉडल है रे? J7 है, J7 मैक्स, फक्त J7। साहेबाचं काम झालं नाही।
ये देखिए अभी CPU क्लीन हो गया है। क्लीन होने के बाद वैसे हम इसका जो CPU के ऊपर लगा है ग्लू कट करेंगे। क्लीनिंग में दिक्कत ना आए। पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। ये वाले CPU रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ये वाली CPU ठीक रहते हैं। तो कुछ का CPU थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसमें दिक्कत आते हैं ज़्यादातर। प्रॉब्लम है ना 50% और हाँ बैटरी 50% होगा बैटरी है ना। हाँ बैटरी सांगितलं खरं वाटत नाही तो म्हणला असतास टेन्शन घेतली नाही। सिक्स वन फाइव जीरो 6150 नंबर क्या है 6150। मिल गया है 6150। पीपीडी आएगा ऑलरेडी बनाएंगे ना भाई, पीपीडी भी बनाएंगे। पीपीडी सच में हमारी ख़त्म हो गई है। नीचे बोर्ड कौन सा गिरा हुआ इधर? जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा पीपीडी भाई। 2 दिन में एक पीपीडी ख़त्म हो जाती है। OnePlus का है। OnePlus का है बोर्ड OnePlus का है। चलिए भाई कर देते हैं इसको रिपोर्ट अभी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। मैंने जैसे बताया था आपको कि पीपीडी पूरी सूखी बनानी नहीं है, जैसे थोड़ी ऑयली रहनी चाहिए, उसमें पतलापन रहे।
अपनी जगह पकड़ने के लिए। वरना कैसे होता है कि CPU अपना रिपोर्ट ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टिपड़ी ऊपर की ऊपर रह जाती है, ठीक से चिपकती नहीं है। और टिपड़ी में वैसे कोई कचरा आने देना नहीं चाहिए। वो वाला बॉल्स ठीक से रिवॉल्व नहीं होगा। एक बार और हमें PPD अप्लाई करनी है। ज़्यादातर CPU रिवॉल्व करते टाइम साइड से ही अपनी स्टेंसिल ऊपर उठने की वजह से रिवॉल्विंग में प्रॉब्लम आता है, और बॉल छोटे बड़े होते हैं। उसके वजह से हमें क्या करना है, रिवॉल्व करने के बाद भी उसको शेप में लाने के लिए ब्लेड कटर से जो ऊपर उठे हैं उनको काटना है। और जैसे गर्म हो तो ही काटना है, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो नीचे से ऊपर जाने का चांस रहता है। अपना तो ऊपर कोई नहीं है। होना पे अभी ऊपर उठे हुए हैं तो हमें उसको काटना है। नॉर्मल इसको हम क्रिएट करेंगे। अगर कहीं पे बॉल्स छोटे हुए बड़े हुए तो हमें जो ध्यान रखना है, छोटा बड़ा रहने देना नहीं है। इसको हम अभी निकाल के हिट देंगे। अब इसको लगाएंगे मदरबोर्ड पे थोड़ी लगाएंगे फ्लक्स। नाही दिसले बस अर्धे एवढे दिसले।
कॉर्नर में थोड़ी पेस्ट दिख रही है, इसलिए पहले पेस्ट क्लीन कर लेते हैं। ऐसे तो दिख नहीं रही थी, पर अभी कॉर्नर में हमें थोड़ी पेस्ट दिख रही है। अगर CPU हमें लगता है कि CPU बैठने में थोड़ी दिक्कत देगा, तो हमें सबसे पहले वो पेस्ट कट करनी है। ये देखिए यहाँ पे कट कर दी। कभी कभी रह जाती है तो हमें उस पर ध्यान देना है, बगैर ध्यान दिए रखना नहीं है। तो इतना काम किया हुआ कुछ ये नहीं होगा। थर्मल पैड रखेंगे ऊपर। माइक्रोस्कोप हमें इसलिए यूज़ करना है ताकि जब हमारी लोकेशन सेट हो जाए तो CPU अपनी थोड़ी जगह छोड़ देगा और अपने अपने जगह पे आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि CPU हिट हुआ है, प्रॉपर रिवॉल्व अपना मेल्ट हुआ है, तो हमें थोड़ा उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट करूँगा। अब इतने से काम में हमारा CPU ठीक से लगना चाहिए और मोबाइल पे ऑन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हमारा CPU पे अटैक था, मैंने कुछ DC पे चेक नहीं किया, ओनली स्कीमेटिक चार्जर पे चेक करके डायरेक्टली काम किए हैं। थर्मल पैड निकाल देते हैं। ठंडा हो गया, अभी लगाएंगे इसको बॉडी में। और यहाँ पे दिखाइए, सबसे पहले हम चार्जिंग का स्टेटस चेक करेंगे, इसमें कोई बदलाव आया है या नहीं। मेरे स्कीमेटिक चार्जर पे 0.4 से चार्ज हो रहा था, तो अब कितने से होता है देखेंगे। ये देखिए 0.7, 1.5 आ गया, और यहाँ पे दिखाइए EMI का लोगो भी आ गया, यानी अपना मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो गया। और इसमें 84% चार्ज था, फिर भी ये 0.4 से ही चार्ज हो रहा था। ये वाला स्कीमेटिक चार्जर है, ये वाला। हाँ, और हम इस वाले स्कीमेटिक चार्जर पे चार्ज करते अगर प्रॉब्लम रहता है तो इसमें 0.1 से स्टक रहेगा, या 0.1, 0.6, 0.1, 0.6 पे फ्लिकर करता रहेगा। और ये वाला जो स्कीमेटिक चार्जर है, इस पे मेरा जैसे 0.3, अगर डबल डेकर का भी इश्यू रहता है तो 0.3, 0.4 से चार्ज होगा। और इसमें अभी 0.8 से चार्ज हो रहा है, और पहले अगर प्रॉब्लम था तो 0.4 से चार्ज होता था। इसमें प्रॉब्लम है, देखिए ये पूरी तरह से अभी चालू हो चुका है। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए ये ऑन भी हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम डायरेक्टली, ये जो मॉडल ज़्यादातर मॉडल रहते हैं बेसिक से प्रॉब्लम है इसमें कि कंपलसरी CPU से आते हैं,
जैसे नोट 10S हो गया, नोट 10 हो गया, नोट 10 प्रो हो गया, जैसे और नोट 11 हो गया। नोट 11 तो में तो पेस्टेड CPU भी नहीं रहता है, फिर भी CPU से प्रॉब्लम आता है, विदाउट पेस्टेड रहता है उसमें, फिर भी प्रॉब्लम। जैसे हम CPU रिवॉल्व कर देते हैं तो फटाक से हो जाता है। जैसे MI A3 हो गया, ये 10-12 ऐसे मॉडल है MI के, डायरेक्ट CPU मारो ऑन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ऐसे नहीं कि सब प्रॉब्लम CPU से रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। अगर हम समझो हमें कॉन्फिडेंस है उस प्रॉब्लम पे, तो उसी टाइम पे हमें CPU करना चाहिए, वरना CPU करने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो CPU करेंगे फिर भी सेम रीडिंग आएंगी। सबसे पहले इसलिए मदरबोर्ड चेक करो, मदरबोर्ड चेक करने के बाद डबल डेकर CPU करो या डबल डेकर करो। यही मेरा कहना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।